जोहार झारखंड। जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट 2026 के लिए जो हमने आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपका फ्री ऑफलाइन टेस्ट लिया था, फ्री मॉक टेस्ट लिया था, उसका हम आज रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। नो डाउट आपको वेट करना पड़ा क्योंकि परीक्षा जो है हमने वो 31 तारीख को ही लिया था, 31 मई को। लगभग एक महीना आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ा। और ऐसे तो नॉर्मल रिजल्ट्स भी एक महीना लेते हैं, लेकिन हमने सोचा था 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट दे देंगे। लेकिन दोस्तों पहली बात तो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें एक एक बच्चों के पेपर को जांचना था, क्रॉस चेक करना था, कई चीजें करनी थी ताकि आपका हम सटीक रिजल्ट निकाल सकें। और हम कोई एनटीए जैसी संस्था तो है नहीं कि हमारे पास पूरा वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मशीन हो जिसमें हम पेपर डालते जाएं। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद, पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हम आपको आपका रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं और रिजल्ट को कैसे समझना है वो पीडीएफ भी मैं आपको दिखा के बताऊंगा। और सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर भी आपको आपका रिजल्ट पीडीएफ दिख जाएगा और टेक्स्ट बुक के ऐप पर भी दिख जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर जब जेटेट के हमारे बैच के अंतर्गत जाते हैं तो उसके फ्री सेक्शन में, है ना, मतलब कि जो पेड बैच नहीं भी लिया है उनको भी जोहार हमारा 1.0, 2.0, 3.0 इन तीनों ही बैच के अंदर, पेपर 1, पेपर 2 मैथ साइंस, पेपर 2 एसएसटी, मतलब इन तीनों बैच के अंदर भी और तीनों जोहार वाले बैच में भी हर जगह पर आपको ये रिजल्ट का एक कॉलम दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो आपको एक नीचे लिंक दिया गया है। ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं। दूसरा तो पीडीएफ डायरेक्ट हमने टेलीग्राम में डलवा दिया है, वो आपके लिए इजी हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको कई चीजें दिखेंगी। तो जो हमने लिंक दिया है उससे आप जेटेट के किसी भी बैच में एंट्री कर जाएंगे, है ना। जेटेट का बैच ओपन करके आप उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में ही आपको इस प्रकार से जेटेट ऑफलाइन इवेंट करके डाला होगा रिजल्ट पीडीएफ। इनफैक्ट इसमें और भी चीजें, मान लीजिए कि जो बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया या जो बच्चे वहां पे मौजूद नहीं थे, उनके लिए क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी पीडीएफ यहाँ पे मौजूद है ना। तो एग्जाम हो गया था, उसके बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर की पीडीएफ और आपके लिए कुछ गिफ्ट में 1500 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी डाले हुए। तो ऐप पर जाएंगे तो आपको वो सब देखने को मिल जाएगा और सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो आप क्लिक करिएगा जेटेट पेपर 1 मॉक टेस्ट रिजल्ट पीडीएफ, आप जैसे ही ऐप को लॉगिन करिएगा उसके बाद वो देख पाइएगा। दूसरा तरीका यह है कि रिजल्ट की पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर भी डलवा देंगे। टेलीग्राम पर भी हम आपको 4 पीडीएफ डलवाएंगे और रिजल्ट के अंदर भी आपको ऐप में 4 पीडीएफ दिखेगा, है ना। वहां पर क्वेश्चन पेपर इत्यादि भी देखना है, आंसर की देखना है तो आप वहां पे वो भी देख सकते हैं और रिजल्ट की भी अलग सेक्शन बनी हुई है। अब रिजल्ट को आपको 3 पीडीएफ मिलेगा रिजल्ट की और एक रिजेक्टेड वाली पीडीएफ मिलेगी, टोटल 4। 3 में क्या है आप समझ गए होंगे, पहला पेपर 1 का, दूसरा पेपर 2 मैथ साइंस, तीसरा पेपर 2 सोशल साइंस। तो आप जैसे ही पीडीएफ ओपन करेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि पहले पेज में जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद आपको जो है यहां से नेक्स्ट पेज से आपका रिजल्ट निकले दिखेगा। तो ये रैंक वाइज रिजल्ट आप देख पाएंगे, ठीक है। रैंक वाइज मतलब जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने जो एग्जाम लिया था 150 नंबर का एग्जाम लिया था, लेकिन जो लैंग्वेज 2 था उसमें हमने बस खोरठा लिया था। तो खोरठा सभी लोगों का नहीं था, किसी का नागपुरी या किसी का और भी कोई लैंग्वेज था। तो हमने खोरठा का मार्क्स तो आपको बता दिया है कि जिनका भाई खोरठा था अपना मार्क्स जान लो, लेकिन ऑब्वियसली खोरठा को इंक्लूड करके हम रैंकिंग नहीं बना सकते थे क्योंकि वे बहुत सारे बच्चे जिनका खोरठा नहीं था उनके साथ ये गलत हो जाता। तो हमने रैंकिंग 120 नंबर पे बनाई है, यानी कि खोरठा लैंग्वेज 2 को छोड़ के। लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश दोनों था, वो सबके लिए कॉमन है। लैंग्वेज 2 छोड़ के हमने, अभी आपको ये भी बताएंगे कि कितने ब्लंडर मिस्टेक किए कई अभ्यर्थी, जिसकी वजह से उनका पेपर चेक नहीं हो पाया या उनका रिजेक्ट हो गया। और ये अच्छा हुआ कि आपका अभी हुआ, नहीं तो एक रियल एग्जाम में होता तो कितनी बड़ी दिक्कत हो गई थी। इनफैक्ट हमारा इंटेंशन भी यही था दोस्तों कि आप घर से निकलकर एग्जाम सेंटर से आने तक, एग्जाम देना, उसके बाद का समय और ये पूरी और रिजल्ट निकलना, ये ऐसा हो जो बिल्कुल रियल जैसा हो। इसलिए एग्जाम हॉल के बीच बीच में मैं बोल भी रहा था कि 20 मिनट लेफ्ट, 30 मिनट लेफ्ट, क्योंकि वो सब चीज आपको रियल एग्जाम में झेलना है। तैयारी के टाइम में कोई नहीं बताता है। तो बड़ी बड़ी बातें मोटिवेट करने से सिर्फ नहीं होती है, रियल फीलिंग से होती है। तो जो हजारों बच्चे वहां उपस्थित थे उन्होंने वो लाभ लिया है। अब यहां पर रिजल्ट उन लोगों का नहीं निकल पाया है। कैसे नहीं निकल पाया वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो अभी देखिए, पहले तो रिजल्ट के लिए एक बार मैं आपको बता दूं, जेटेट ऑफलाइन इवेंट पेपर 1 में जो सबसे ज्यादा रैंकिंग है, फर्स्ट रैंक, वो है वंदना का, है ना। वंदना जो है, अब नाम के साथ हमने कॉन्टेक्ट नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है वो दिया हुआ है, ताकि वंदना अगर मल्टीपल भी होगी
तो नंबर से उनका पता चल जाएगा कि कौन सी वाली वंदना है, उनको पता चल जाएगा। तो उन्होंने 120 में 102 मार्क्स हासिल किया है और उनको खोटा में 16 मार्क्स आया है। अगर वो खोटा नहीं दी होती तो नॉट अटेम्प्टेड लिखता। ये इनका हमने खोटा का अलग से बस मार्क्स लिख दिया, मार्क्स जोड़ा नहीं है रैंकिंग के बेसिस में। तो आपका जो टोटल मार्क्स हमने बताया है उसमें अगर आप खोटा दिए हैं तो वो जोड़ लेना, वो आपका आउट ऑफ 150 हो गया। बाकी जो लोग खोटा नहीं बनाए थे वो 120 का ही बनाए थे, जिसके बेसिस पर रैंकिंग है। जैसे कि आप मनीषा टोपो देख लीजिए, मनीषा टोपो का रैंक 2 है, इनका 101 मार्क, इन्होंने नॉट अटेम्प्टेड था तो इन्होंने खोटा अटेम्प्ट नहीं किया था, तो हमें उससे दिक्कत नहीं, क्योंकि हम नागपुरी का तो या बाकी का टेस्ट नहीं लिए थे, तो उनका उससे कोई भी प्रकार का नहीं है, वो रैंक 2 पे है। ऐसे ही करमचंद गौडियन है, इनका मोबाइल नंबर अंत होता है 0854 से, इनका 100 मार्क्स आया और ये रैंक 3 पर है आउट ऑफ 120। तो खोटा अटेम्प्ट किया था तो 19, जो नॉट अटेम्प्टेड था उनका नॉट अटेम्प्ट, समझ गए। इसी प्रकार से आप जो है पूरा रिजल्ट पीडीएफ में अपना ढूंढ सकते हैं। जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया था सभी का रिजल्ट जारी हुआ है ना, जिन्होंने भी ओएमआर पेपर हमें सबमिट किया था सबका रिजल्ट जारी हुआ है। और यहां पर आपका अपना नाम आप इसमें ढूंढ सकते हैं, अपना टोटल मार्क्स 120 में और खोटा अगर अटेम्प्ट किए तो वो देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से पेपर 2 का भी आप देख पाएंगे। पेपर 2 में भी सेम चीज है, जैसे यहां पर आप देख लीजिए, जो रैंक 1 है वो गौतम कुमार का है, इन्होंने ये 110 मार्क्स लाए हैं 120 के अंदर, खोटा अटेम्प्ट किया था तो 25 है। मनोरंजन कुमार 107 नंबर लाए हैं और खोटा अटेम्प्ट किया था तो वो अलग से 17 है उसमें। और मंजीत कच्छप, इनका 105 मार्क्स है 120 में, इन्होंने खोटा अटेम्प्ट नहीं किया था तो नॉट अटेम्प्टेड लिखा है। ऐसे ही हमारे सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है, जितने भी अभ्यर्थी अटेम्प्ट किए थे सबका रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा आपको, पूरा पीडीएफ है, बड़ी सी पीडीएफ है। ठीक, आपका वो जेटेड पेपर 2 सोशल साइंस था, है ना, अब ये जेटेड पेपर 2 मैथ एंड साइंस का है, तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मैथ एंड साइंस वाला में है, तो प्रियांशु कुमार को सबसे ज्यादा मार्क्स आया है और उनको 93 मार्क्स आया, जो एसएसटी इत्यादि के कंपैरिजन में। तो मे भी हो सकता है कि पेपर का लेवल वैसा था, तो ये टॉपर है, 120 में से इनको 93 आया है। तो ठीक है, ऐसे भी 101 102 तक गया है, इसमें 93 टॉपर है। नॉट अटेम्प्टेड खोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूजा चौरसिया सेकेंड है 88 नंबर पर, धर्मेंद्र कुमार महतो थर्ड पे है 87 नंबर पर। तो ये जो नॉट अटेम्प्टेड है उसको छोड़ दीजिए और जो खोटा अटेम्प्ट किए थे वो अपना मार्क्स जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी आप सारा रिजल्ट देख सकते हैं। समझ गए सभी लोग, समझ गए। तो ये आपका 3 पीडीएफ में आप रिजल्ट कैसे देखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका 3 पीडीएफ है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो हमारा एसएसटी वाला है उनका एसएसटी वाला, जो मैथ एंड साइंस वाला है उनका मैथ्स एंड साइंस वाला। अब देखिए, रिजेक्टेड जो वाला सेक्शन है, इसमें जो रिजेक्टेड बच्चे हैं उनका यहाँ पर बस नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और लिखा है ओएमआर नॉट फिल्ड प्रॉपर्ली। अब मैं बताता हूं, पेपर 2 में हमने एक ऊपर में ओएमआर शीट में पोर्शन दिया था आपको भरने के लिए कि आपका मैथ एंड साइंस है कि एसएसटी। अगर आपने वो, और इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था वहां पे, अगर आप वो गोला नहीं भरेंगे, आप खुद सोचो कि क्वेश्चन चेक करने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि आपका मैथ एंड साइंस था कि एसएसटी। और आपने जो बनाया है उसको हम मैथ एंड साइंस से मैच करें कि एसएसटी से मैच करें, क्योंकि दोनों में से कोई एक होना था। तो ऐसे लोगों का पेपर रिजेक्ट हो गया और रियल एग्जाम में भी रिजेक्ट हो जाएगा, वहां पर भी आपको मैथ एंड साइंस या एसएसटी में से चूज करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो और भी कई कारण थे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको भी पता चले कि मेरा रिजेक्ट हुआ है, तो आपका नाम और स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है ना, वो यहां पर आपको जो है लास्ट 4 डिजिट में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर दिख जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा ओएमआर रिजेक्ट हुआ है। ज्यादा लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ सैंपल बता रहा हूं कि किस किस प्रकार की गलतियां हुई हैं। उनका नाम मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, हाइड कर दूंगा, लेकिन मैं गलतियां जो है बता रहा हूं, गलतियां क्या हुई हैं। देखिए, ये वाला एक अच्छा पेपर आपको दिख रहा है, यहां पर बच्चों ने अच्छे से फिल किया है। ये एक स्टूडेंट का फोटो लेके मैं आया हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका पेपर ठीक है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से फिल किया है। अब आगे चलिए, आगे चलिए। अब इस स्टूडेंट का आप देखिए, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। इनका था पेपर 2, इन्होंने पेपर 2 में मैथ एंड साइंस या एसएसटी जो भी था वो इन्होंने यहां पर बनाया तो है, लेकिन यहां पर जो ऊपर में हमने यहां पे कॉलम दिया था मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी कौन सा है आपका, दोनों के सामने गोला बना था, उन्होंने वो सेलेक्ट नहीं किया, तो इनका पेपर रिजेक्ट हुआ। इनके जैसे उन सभी बच्चों का रिजेक्ट हुआ जिन्होंने पेपर 2 बनाया तो सही है, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया उस गोले में कि उनका मैथ एंड साइंस था कि एसएसटी था। तो ये किस आधार पर चेक होगा?
हम अंदाजा से किससे चेक करें, या ये ऐसे भी आपका रियल एग्जाम में भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ स्टूडेंट का और मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। तो ऐसे कई स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी में से वो गोला चूज नहीं किया। अब यहां पर एक और स्टूडेंट का सेम प्रॉब्लम था, मैथ एंड साइंस या एसएसटी में से गोला चूज नहीं किया, लेकिन एक और प्रॉब्लम ने सुझाव कहिए इसको। जब आपका इंग्लिश पेपर कंपलसरी में आता है, ठीक है, इंग्लिश पेपर आपका एक सुझाव है बस, तो आपने इसे क्यों नहीं बनाया? हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, क्यों नहीं बनाया? क्या आपका हिंदी और इंग्लिश नहीं था? क्या आपका हिंदी और उर्दू था, या कोई और सब्जेक्ट था? उसका कारण हमें जरूर बताइएगा। बशर्ते हम बस आपको एक ये सुझाव देते हैं कि अगर आपका जो कॉमन पेपर है, तो उस पेपर में आपको रियल एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर बात अलग थी। तो आप छोड़ के मत आइएगा, पूरा बना के आइएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है। बनाया सब कुछ ठीक, इन्होंने एक और गलती की थी कि मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी चूज नहीं किया था, लेकिन वो आपको करना है। अब देखिए, ये सब जो है ये पूरा ब्लंडर है। आप जान रहे हैं, यहां पर आंसर किया, यहां पर इसको काट दिया, फिर यहां पे गोला कर दिया। ये इंस्ट्रक्शन में क्लियरली हर जगह मेंशन किया रहता है कि हमें ये काम नहीं करना है ना। अब इसी तरीके से देखिए, यहां पर जो गोला किया है, ये गोला को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोला करके ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ है, ये यहां पे भी आगे बढ़ा हुआ है। ये सब काम हमें नहीं करना है। ऐसे में हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा या उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक और चीज देखिए, यहां पर इनका पेपर 1 नहीं था, तो इन्होंने यहां पे लिख दिया मेरा नहीं है, ऐसे करके गोल घेर दिया। क्यों? वो क्या किए होंगे मैं बताता हूं। वो पेपर 2 के लिए बना रहे होंगे, अब पेपर 2 के लिए यहीं पे भर दिए होंगे, और फिर उसके बाद यहां पर गोल घेर के यहां पर लिख देते हैं मेरा नहीं है। भाई, जब आपका पेपर 2 था तो आपको देख के करना चाहिए पेपर 2 में। और इस तरह का काम रियल एग्जाम में कोई आपको कंपनसेट नहीं कर सकता है। इस तरह से बिल्कुल रिजेक्शन होगा। ये आप हल्के में मत लीजिए इन चीजों को। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब यहां पर देखिए, आपको खुद आइडिया लग रहा होगा यहां पर किस प्रकार से गोला भरा गया है। यहां पे ऐसे करके ऐसे काट के यहां पे गोला, बड़ा गोला, यहां पे ऐसे काट के यहां बड़ा गोला, एक ही क्वेश्चन में। वैसे यहां पर देखिए ऐसे करके बड़ा गोला। ये सबसे आपको नॉलेज रहते हुए भी आप ये चीज देखिए, मेरा इंटेंशन ये है कि ये एग्जाम हमने लिया ही इसलिए था कि आपको जो चीज आप रोते रियल एग्जाम के बाद, वो आज आप समझ जाइए, ताकि रियल एग्जाम में गलती, यही इंटेंशन था। इस इंटेंशन को फुलफिल करिए। जो एग्जाम नहीं भी देने आए थे, आपसे भी मैं कहूंगा, या किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, तो ये वाला चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की गलती की कोई माफी नहीं है ना। जब हमारा रिजल्ट ही पेंडिंग चला जाएगा, तो हमारा सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। तो भाई, एग्जाम सेंटर पर जितना रियल एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है मार्क्स आने के लिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने डिटेल को सही से भरें, है ना। गोले को सही से भरें, 30 क्वेश्चन करके एक साथ गोले भरें, और लास्ट में जब समय कम बचे, एक बार जाने के बाद दोबारा अगर आप कोई वापस आके कोई क्वेश्चन बना रहे तो उसका भरें। भरते समय कंसंट्रेटेड रहें। और उसके लिए मैं बता दूं, अभी जाके बाजार से या कहीं से प्रिंटर से 10-20 जीरोक्स निकाल लीजिए किसी भी ओएमआर सीट का, है ना, जिसमें 150 क्वेश्चन वाले रहें, और जाके उसको भरने की कोशिश करिए, ताकि इस प्रकार की गलती ना हो। और जो भी कॉलम होंगे रियल एग्जाम में, और भी कोई एक्स्ट्रा कॉलम हो सकता है, तो उसको ध्यान से पूछ के भरिएगा। क्योंकि अगर आपने मैथ एंड साइंस या एसएसटी में से चूज ही नहीं किया, तो आपको फिर तो सारा मेहनत आपका बेकार हो। समझ रहे हो ना। इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, और अपने भरोसे बढ़िया से मेहनत करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग जुड़ जाइए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, वहां पर भी आपको रिजल्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात, ये इतना बड़ा मिशन हमारा ये सक्सेसफुल हुआ, और इतना आसान नहीं था दोस्तों। आप लोगों का इतने बच्चों का एग्जाम लेना झारखंड के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। इतने बच्चों का एग्जाम लेना, बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। फिर आके उन सभी पेपर को वापस ऑफिस दिल्ली लाना, और एक एक पेपर को चेक करना, एक एक बच्चे का नाम नोट करके उनके मार्क्स को चढ़ाना, हमारे लिए वो सारा मैनुअल प्रोसेस है। हमारा कोई बार कोड या ऐसा तो सिस्टम नहीं था गवर्नमेंट की तरह, ना ही कोई ऑथराइज्ड ये थी कि हम उसको चेक कर सके। ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके किया है। तो एक बार आप सभी लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा। और जेटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सीरियसली बता दूं कि जेटेट की हमने लेटेस्ट बैच लॉन्च की है, जोहार 3.0। इसमें आपको उसी में जाके आपको ये फ्री वाली चीजें भी देखनी है, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज, क्लासेस, पीडीएफ
और लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर इत्यादि सब कुछ का पूरा 100% समावेश दिया गया है। तो आप लोग जो है एकदम ध्यान से इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से, मतलब इस पूरे क्लास को जाके अच्छे से देखिए और पूरे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, जितना भी चीज हम लोग दे रहे हैं उसको करिए। और आपको पता है इसके लिए आपको बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन 3 महीने का मात्र 529 रुपए में मिलता है ना। तो उसकी लिंक नीचे है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप भी जानते हैं। एक छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे की फीस महीने की 5,000 10,000 होती है। ट्यूशन फीस 1,000 2,000 से नीचे नहीं होती है। तो आपके जीवन के लिए, और ये बस देखिए ये बहुत मिनिमम फीस है, ये भी आप ध्यान रखिए। जो कंपनी 10 लाख आपके लिए फ्री टेस्ट कराने में खर्च कर सकती है, निश्चित रूप से वो गिविंग बैक टू सोसाइटी कर रही है। क्योंकि अगर आज कंपनी वैसा सोचती तो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह आपसे एक एक बैच के लिए पैसे लिए जाते। और आपको पता है इस 529 में आप जोहार 3.0, 2.0, 1.0, सी टेट, यूपी टेट की तो हो गया आपका, सुपर टेट भी, बिहार की बीपीएससी टीआरई जैसे हजार अनगिनत बैचे जो हमारे ऐप पर है, आपको पूरा ऐप का एक्सेस निकल जाता है। तो गलती से भी अगर कोई एक और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो सेंट्रल या, उनके लिए तो समझिए क्या ही है। और अगर जेटेट में भी आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं। एक एक बैच 900 1000 में मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो हजारों खर्च होते हैं। इसका लाभ लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। और अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि ऐप पर जाकर आप वो वाला क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच आप सब लोग को इस क्लास से जुड़ने के लिए। वंस अगेन जोहार। टेलीग्राम पर जुड़े रहे बाकी अपडेट के लिए। बाय बाय, जय हिंद।